चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो आपका साइंस का जो सिलेबस है लेवल सेकंड का, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं साइंस की टेस्ट सीरीज़ के टॉपिक वाइज, और वो भी आपकी RBSC बुक से रिलेटेड हैं। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करें। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और कार्य। ये इस वीडियो का यानी कि इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इस पे और अपलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका है। आपको इनमें से बताना है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट शुक्राणु, माइकोप्लाज्मा, अंडाणु या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो आप बताओगे शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो आंसर होगा अंडाणु। लेकिन अगर सीधा पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो आपका आंसर होएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों का प्रकार नहीं है। वीडियो को आप फास्ट मोड पे भी देख सकते हैं अगर आपका टाइम कम है आपके पास, और या फिर आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चूज़ करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों का प्रकार नहीं है। पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं कि जिसमें हम पढ़ते नहीं है ध्यान से, नहीं लिखा है या सीधा पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रकार है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो अभी इसका जो आपका आंसर रहेगा इनमें से आपने चूज़ किया होगा, ऑप्शन आपके सामने है, एकोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, ए व ब दोनों। तो प्रकार नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूकैरियोटिक। यानी कि कोशिकीय संगठन के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं, दो, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। नहीं पूछा तो यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इनमें से निश्चित आकृति किसकी नहीं होती है। अमीबा, RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, और माइकोप्लाज्मा, ए व स दोनों। राइट आंसर इसका आपको चूज़ करना है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, अमीबा भी इस यानी कि अमीबा और माइकोप्लाज्मा इन दोनों की आकृति निश्चित नहीं होती। ए व स दोनों ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन ड। RBC जो होती है इसकी आकृति निश्चित होती है, गोलाकार होती है, गोलाकार व चपटी इसकी आकृति होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है। आपको बताना है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट है, बड़े आकार के जीवों की कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। कोशिका का आकार का संबंध कोशिका के कार्य से होता है। दोनों कथन सत्य हैं। या लास्ट ऑप्शन आपका है, दोनों कथन अपना सही तर्क दर्शाते हैं। तो आपको इनमें से ये बताना है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तीन ऑप्शन यानी कि मेन तो दो ऑप्शन आपके सामने है, ए व ब। ठीक है। आप अपना राइट आंसर चूज़ करें इसमें से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सत्य कथन में कि ये जो कोशिका का जो आकार है इसका संबंध कोशिका के कार्य से होता है। हम ये नहीं कह सकते अगर बड़ा किसी का आकार है तो उसके अंदर कोशिकाएं भी बड़ी होंगी, या आकार जिसका छोटा है उसके अंदर कोशिकाओं का आकार भी क्या होगा, छोटा। ऐसा कभी नहीं होता। ये किस पे निर्भर करता है, कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है कि उसका आकार कैसा रहेगा, बड़ा या छोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने इसको सीधा ही बना दिया, जो आप इसको नोट कर सकते हैं। जो RBCs होती हैं ये गोलाकार व चपटी, मैंने आपको बता दिया। नर्व सेल जिसको हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं ये सबसे लंबी कोशिका होती है। पेशी कोशिका जो होती है ये दोनों सिरों से क्या होती है, नुकीली।
तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं इन तीनों कोशिकाओं की, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको बताना है। ऑप्शन कोशिका, उत्तक, अंग व तंत्र और त्वचा। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें कोशिका नहीं है, अंग व तंत्र नहीं आएगा, उत्तक नहीं है। सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होती है? त्वचा। त्वचा को मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहते हैं। और एक क्रम होता है कि हमारे शरीर का जो निर्माण होता है उसका क्रम क्या होता है? सबसे पहले कोशिका, कोशिकाओं से मिलके उत्तक, उत्तक से मिलके अंग, अंग से मिलके तंत्र और तंत्र से मिलके क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के मुख्य भाग हैं। आपको बताना है कोशिका के मुख्य भाग कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या सभी। राइट आंसर क्या होगा? तो ये मुख्य भाग में कोशिका झिल्ली भी आती है, कोशिका द्रव्य भी आता है, केंद्रक भी आता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। इसका प्लाज्मा झिल्ली नाम भी आता है। कोशिका द्रव्य एक नाम होता है और इससे रिलेटेड एक नाम और आता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसको कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के मिलने से, कोशिका और केंद्रक, इन दोनों के द्रव्यों से मिलने से जो एक नाम होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम जीव द्रव्य भी बोलते हैं। केंद्रक ये कोशिका का, इसको ब्रेन भी कहते हैं। मस्तिष्क कोशिका का कौन होता है? केंद्रक होता है, यानी कि कोशिकाओं पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर कौन सा कोशिकांग सर्वाधिक प्रभावित करता है? कोशिका जब क्षतिग्रस्त होती है किसी कारण से, तो इनमें से कौन सा कोशिकांग सर्वाधिक प्रभावित करता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, ऑक्सीसोम और मीजोसोम। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। यानी कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम जो होते हैं वो ही क्या करते हैं? कोशिका को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। राइबोसोम जो है इसका कार्य हम जानते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। ऑक्सीसोम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। मीजोसोम की खास बात क्या है? जीवाणु जो होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीजोसोम पाए जाते हैं। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वही काम मीजोसोम करते हैं, किसमें? जीवाणु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। आपको इनमें से बताना है कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, यानी कि अनुपस्थित कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और प्लास्टिड। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, कोशिका द्रव्य नहीं है, केंद्रक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लास्टिड। यानी कि जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक या इन सभी ने? तो जो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्यप्रदर्वी जालिका में संश्लेषित पदार्थ बंद किए जाते हैं। जो भी पदार्थ अंत्यप्रदर्वी जालिका द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, यानी कि निर्माण किए जाते हैं, वो कहाँ बंद किए जाते हैं, यानी कि उनका अब पैकेजिंग किस कोशिकांग में होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, गोल्जी काय में, राइबोसोम में, केंद्रक में या केंद्रिका में। राइट आंसर इसका चूज कीजिए। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा गोल्जी काय में। यानी कि अंत्यप्रदर्वी जालिका में जो भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं उनको बंद किस में किया जाता है? गोल्जी काय में बंद किया जाता है। इसके अलावा ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर हम जानते हैं गुणसूत्र उपस्थित होते हैं
और केंद्रक के अंदर ही एक भाग और होता है जिसको हम केंद्रिका बोलते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? केंद्रिका को बोला जाता है। इसके अलावा राइबोसोम का निर्माण और कहाँ होता है? जो अंतःप्रद्रवी जालिका जिसके दो भाग होते हैं, खुरदरी और चिकनी। तो खुरदरी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है इसके ऊपर भी किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। और चिकनी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है इस पर क्या होता है? वसा का या लिपिड्स का निर्माण होता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का, और जिसमें हमारा टॉपिक था पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और कार्य। इसी प्रकार मैं RBSc बुक से आपके लिए क्वेश्चन बनाता रहूँगा और आप इन क्वेश्चंस को रीड करते रहें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।